Hello everyone, welcome to Study with Nainika. I hope all of you guys are doing well. So इस वीडियो में मैं आपको DAV Zone A की जो टीचर की रिटन टेस्ट होती है उस एग्ज़ाम में बेसिकली क्या आता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स उसमें वो लोग कि क्या सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम वो लोग लेते हैं, ठीक है, किन किन सब्जेक्ट्स को आपको प्रिपेयर करना है, तो वो अगर आपको जाना है तो आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी विद नैनिका। सो बेसिकली एग्ज़ाम में आपकी 100 मार्क्स की पेपर होती है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा 100 मार्क्स का एंड 2.5 आवर का टेस्ट होता है, ठीक है, रिटन टेस्ट थोड़ा लेंदी होता है पेपर, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। जैसे मेरा टेस्ट था संडे को, इस संडे को मैंने एग्ज़ाम दिया मेरा सब्जेक्ट जो था वो है जनरल साइंस था, ठीक है। वैसे ही आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस दो सब्जेक्ट्स आपका रहेगा उस हिसाब से। जैसे मेरा जनरल साइंस था एंड मेरे को 3 सब्जेक्ट्स दिए गए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड आई हैव टू चूज़ 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, 2 सब्जेक्ट मेरे को उसमें से चुनना था। तो उस हिसाब से जो पेपर का ब्रेकअप था, देखिए, इंग्लिश के 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जनरल अवेयरनेस जो जीके होता है उसका भी 25 मार्क्स का क्वेश्चंस थे वहाँ पे, एंड सब्जेक्ट 1 जो आप कोई भी आपके अनुसार, जैसे अगर आपका एसएसटी है तो एसएसटी रहेगा, या ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ओके, सिविक्स, इंग्लिश है तो इंग्लिश रहेगा उस हिसाब से। मेरा जैसे जनरल साइंस था तो मैंने जो अटेम्प्ट किया वो सब्जेक्ट 1 में मैंने बायोलॉजी अटेम्प्ट किया एंड सेकंड में मैंने फिज़िक्स, ओके। सो इस हिसाब से 25 मार्क्स का ईच सेक्शन में ब्रेकअप करके 100 मार्क्स टोटल वो बनता है आपका क्वेश्चन पेपर, एंड आपको उसके लिए वो लोग दो पेपर एक साथ दे देते हैं, ठीक है। पहले जैसे इंग्लिश एंड जीके उन्होंने दिया था, उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 दिया सॉल्व करने के लिए, एंड थोड़ा लेंदी रहता है, टाइम लिमिट भी बहुत कम है। एंड आप कोई भी डीएवी का जोन ए 2022 का मैं ये बोल रही हूँ, आप कोई भी डीएवी में इसी पैटर्न वो लोग फॉलो करेंगे। कोई भी डीएवी, किसी भी डीएवी में अगर आपको रिटन टेस्ट में अपेयर होना है टीचर का, एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी, तो आपका यही रहेगा, ठीक है। पेपर का जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो इस हिसाब से ही बनता है। एंड अगर आप लोग पीआरटी के लिए भी किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो गाइज़ ये श्योर है कि आपका जितना भी सारा क्वेश्चंस है वो आपको +1 +2 से ही वो लोग लेंगे, ठीक है। लोअर लेवल का क्वेश्चंस मेरे को वहाँ पे दिखा नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चंस वर फ्रॉम +1 +2, ओके। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्वेश्चंस का लेवल भी क्वेश्चंस का जो था वो हम टफ़ ही बोल सकते हैं, ठीक है। फिज़िक्स वॉज वेरी टफ़, जैसा कि मुझे लगा। बहुत जिनका इन डेप्थ नॉलेज है वही लोग शायद सॉल्व कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस, एंड बायोलॉजी भी लगभग, मतलब क्वेश्चंस इजी लेवल के क्वेश्चंस थे ही नहीं, ठीक है। मैक्सिमम जितने भी सारे क्वेश्चंस थे, ये मैं डीएवी जोन ए का जनरल साइंस के पेपर के बारे में बोल रही हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस वर मोर देन मीडियम और यू कैन से टफ थे क्वेश्चंस, ठीक है। एंड एक्सपीरियंस जिनका है वो तो बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे, बट जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके लिए दिक्कत आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड तो वही बोलना था। एंड इजी क्वेश्चंस, जैसे मैंने कुछ वीडियोस में देखा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है गाइस। आपको बहुत अच्छी मेहनत करना पड़ेगा, बहुत इन डेप्थ नॉलेज आपके पास रहना चाहिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एंड टाइम लिमिट भी रहता है, बहुत जल्दी जल्दी आपको लिखना भी पड़ता है। कोई ऑब्जेक्टिव्स तो वहाँ पे मिला नहीं, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, देयर वाज नो एमसीक्यूज़, ओके। एंड इंग्लिश में प्रीपोजिशंस में बोल भी दे रही हूँ, कुछ याद है मुझे क्या क्या पूछा गया था ताकि आपको हेल्प हो। इंग्लिश में प्रीपोजिशंस के बारे में पूछे थे, एंड कुछ 4 फ्रेजेस दिए थे, कुछ वर्ड्स दिए थे, बहुत ही न्यू अनकॉमन वर्ड्स दिए थे, उनसे बोले थे मेक सेंटेंसेस एंड प्रीपोजिशंस, एंड करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करने दिए थे। वो भी बहुत कन्फ्यूजिंग था क्योंकि वो सब सही लग रहा था, ठीक है, तो वेरी confusing, the English questions were very confusing, and एक लेटर मिला था एंड एक पैराग्राफ राइटिंग मिला था, ठीक है, लिखने के लिए।
ये इंग्लिश में था। जनरल अवेयरनेस में वो 8 क्वेश्चंस पूछे थे ऐसे ही नॉर्मली, जो जैसे एक क्वेश्चन याद है कि पोर्टुगल का कैपिटल पूछे थे, थोड़े टफ ही थे क्वेश्चंस। फिर वो अटल टनल वाला क्वेश्चन था कि ब्रिज क्या है हेडक्वार्टर इंडियन आर्मी का, ठीक है, वो न्यू ब्रिज जो बना है वो एक क्वेश्चन मुझे याद है। एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो थोड़े टफ ही थे क्वेश्चंस, ठीक है। जीके भी हिस्ट्री से था कि हुआंगजू ना क्या, वो कब विजिट किए थे, किस उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था इंडिया पे, ठीक है, तो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन था। एंड जनरल अवेयरनेस में एक नोट लिखने दिया गया था, 3 टॉपिक्स मिले थे, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आई चोज, ओके। तो एंड यही सब। एंड हाँ, इंग्लिश में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और क्या था, इंक्लूसिव एजुकेशन, इन दोनों में और था, यू हैव टू चूज वन एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन इट। तो आई चोज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, ओके, दीज डेज। तो ये एक अच्छा टॉपिक था, बट आपको हाथ बहुत जल्दी चलाना है क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम है। 1 घंटा में आपको इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस वो लोग बोल रहे थे पूरा कंप्लीट करने। उसके बाद है सब्जेक्टिव पेपर्स, जो जैसे आपका जो रहेगा, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश सवाल रहेगा, NSST वो लोग पूछेंगे शायद, साइंस है तो बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, या साइड में केमिस्ट्री दे देंगे ऐसा। तो उसमें भी सारे क्वेश्चंस +1 +2 लेवल के ही थे। बायोलॉजी में पूछा गया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस का एक डायग्राम से वो लोग क्वेश्चन पूछे थे। एंड किडनी में जो ब्लड फिल्टर होती, कुछ कुछ मुझे याद है, पूरा तो याद नहीं है। किडनी में जो ब्लड फिल्टर होती है उस तो कौन सी हार्मोन हेल्प करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड TCA साइकिल, राइट, हाँ, ये पूछा गया था, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये बहुत टफ क्वेश्चंस थे, मतलब नॉट कॉमन, दिस क्वेश्चंस वर नॉट कॉमन, ओके। एंड फोटोफॉस्फोराइलाइजेशन एंड नॉन फोटोफॉस्फोराइलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस होती है, बायोलॉजी में ये पूछा गया था। तो बेसिकली PGT के लेवल के सवाल था, PRT में आपको PGT पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत, हम बोलेंगे अनफेयर है, दिस इज़ ऑल्सो अनफेयर, बिकॉज PRT क्लास 1 to 5 पढ़ाने के लिए मेरे को नहीं लगता कि आपके पास PGT का नॉलेज चाहिए, ठीक है। एंड एपोमेक्टिक सीड्स, बहुत मतलब अनकॉमन टॉपिक्स को लिया गया था। एक कॉमन टॉपिक था कि DNA रेप्लिकेशन क्या होता है, ये बताइए, यही एक इजी लगा मेरे को, और बाकी तो सब अंदर अंदर से बहुत था क्वेश्चंस। एंड केमिस्ट्री भी बहुत, फिज़िक्स जो था उसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे गए थे एंड प्रूफ करने दिया गया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट, SI यूनिट क्या है, ये पूछा गया था फिज़िक्स में। तो वही +1 +2 लेवल के ही क्वेश्चंस थे बेसिकली। तो गाइस कोई भी मतलब ये में नहीं रहना है कि इजी क्वेश्चन मिलते हैं एंड लोअर लेवल का क्लास से क्वेश्चंस नहीं, +1 +2 लेवल के मिले थे क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई होप ये हेल्पफुल होगा आपके लिए, अगर आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम दोगे ना उसमें ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू, स्टे ट्यून एंड टेक केयर।